सुझाव तो तब खाली स्थान रखो तब हम सुझाव दें। कितना का है बोल करके आ गए पूरा टाइम टू टाइम, फिर आ गए कि हम बैठक ये बताने आ गए कि हम लोग कार्यक्रम करना है, आप लोग व्यवस्था करो, हम कर देंगे। बढ़िया तो सीएमओ से बोल देते बैठक है। चलिए उसके ऊपर अपन एक बार ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कैसे उसमें। खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2025 तक होगा आयोजन। कलेक्टर की अध्यक्षता में तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। खजुराहो में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी में संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2025 तक कंदरिया महादेव एवं देवी जगदम्बा मंदिरों के मध्य में आयोजित किया जाना है। इसके संबंध में कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में स्थानीय समिति की बैठक गुरुवार को खजुराहो नगर परिषद में संपन्न हुई। बैठक में राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया, खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष अरुण अवस्थी, एसपी अगम जैन, एडीएम मिलिंद नागदेवे, एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर जी.एस. पटेल, नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने स्थानीय बुंदेली नृत्य को खजुराहो फेस्टिवल में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। साथ ही आदिवर्त द्वारा लगाई जा रही दुकानों में स्थानीय शिल्पकला और उनके शिल्पकारों को मौका देने का भी सुझाव प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने मीडिया बंधुओं के लिए फोटो एवं वीडियोग्राफी लाइव प्रसार के लिए एक लिंक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को कार्य आवंटित कर संस्कृति विभाग को प्राथमिक रूप से तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा खजुराहो में स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 26 होना है तो क्यों ना एक दिन अपन जो अपने स्थानीय कल्चरल कार्यक्रम है, जैसे अपने यहाँ भी डांस होते हैं, एक दिन जैसे या तो जैसे हाँ नहीं कार्यक्रमों के बीच में ना करें, या फिर अभी जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की तो ये भी हो सकता है कि भाई हाँ इनके फिक्स हैं 6 दिन के कार्यक्रम, ठीक है ना, एक दिन अपन एक्स्ट्रा बढ़ा दें, भाई एक दिन दे दें, जैसे 6 से 7 दिन कर दें, एक दिन अपन चिन्हित करते हैं। जैसे अपने यहाँ है कई डांस है, दिवारी नृत्य है, कछियाई है, ढमरियाई है, राई है, मतलब इतना फेमस है। अगर अपन उसको एक अच्छा हाँ तो जैसे ये आप पिछली बार भी सुझाव दिया था तो इसको मतलब पता नहीं क्या वो बाल नृत्य वाला कर रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं ये वाला काम, जैसे विधायक जी बोल रहे हैं जो अपन एक सेपरेट बना रहे हैं अपन स्टेज। नहीं सर, वो तो फिर बाल नृत्य वालों को दिया जाएगा उसमें। नहीं तो उसमें अपन एक दिन आरक्षित नहीं कर सकते सर इसमें ये आदिवर्त संग्रहालय में ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो अपना क्षेत्रीय जो बुंदेलखंड की पहचान है, जो नृत्यों से, लोक नृत्यों से, जिन गीतों से, उनका प्रदर्शन साप्ताहिक रूप से होता है। भास्कर जी बताएंगे? नहीं वो तो होता है सर, वैसे तो हम लोग गाँव में रोज करते हैं, मंच चाहिए सर, है ना। ऐसे ऐसे होता है तो हमें पता है कि होता है, मंच का होता है कि आज के जैसे होता है ना कि छोटे जगह के लोगों को बड़े मंच पे प्रस्तुति करने को मिले तो उन्हें भी लगता है भाई खजा में कार्यक्रम हो रहा है, हर बार आए बाहर के लोग आगे चले गए तो लोगों को क्या है। पिछली बार एक और परेशानी गई थी, वो तो लड़ाई में नहीं होता तो झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता। क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं आकर के बाहर से आती हैं तो ये लोग चिन्हित कर देते हैं और इनने क्या किया था कि हर बार क्या है कि लोकल के लोग लगा लेते थे। पहली बार इनने उनको जगह ही नहीं दी थी तो 100-200 लोग इकट्ठे होकर के उधर चढ़ाई करने, तोड़ देंगे फोड़ देंगे। पर मैंने पुलिस को भेजा कि मानो, फिर बात की, फिर जबरदस्ती। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे यहाँ की चीजें भी हैं, हम तो कहते हैं जैसे अपने वो मिट्टी का बर्तन बनाता है कितना अच्छा है ना, अपने टेरिकोटा का खाना, भाई इनके लिए भी आप दो ना यार, ऐसे क्यों, मतलब भाई वो भी तो आप यहाँ आ रहे हैं, वो धंधा करने आ रहे हैं, तो हमारे लोगों के यहाँ धंधा नहीं है, हमारे यहाँ से काम करके जा रहे हैं सब कुछ, हम लोगों को दुकान लगाने नहीं मिल रही, तो ये नहीं होगा, ये हो गया ही नहीं, ठीक है ना। आप पहले से बना के रखो, कोई भी कहे दुकानें लगेंगी, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं बाहर लगाते हैं लोग, पूरा लगाते हैं, दुकानें आती हैं बाहर से, फिर कहीं भोपाल से आ गई, इंदौर से, कहीं से भी दूर दूर से। अब अपने लोकल के लोग पता नहीं इस तरीके से उसको बना करके रखते हैं कि वो बहुत वैसा है। सर उसमें सर स्टॉलों का विभाजन ऐसे हुआ है सर कि परफॉर्मेंसेस वगैरह रहेंगी 6:30 बजे से, जैसा आपने बताया। और जो प्रशासन की ओर से है उसके लिए
कार्यक्रम परिसर में जो पहला बिंदु है, वाहन का प्रतिबंध रहेगा और कलाकार वीआईपी वाहनों के लिए अलग से हम एक बाईपास का इस्तेमाल करेंगे और उनके गाड़ियों के कुछ विशिष्ट आपको पासेस जारी करने पड़ेंगे, तो एसडीएम आपकी जिम्मेदारी रहेगी, इसको आप देख लेंगे। वाहनों का प्रतिबंध किधर से रहेगा वो पूरा एक बार रूट पुलिस अधिकारी के साथ मिलके डिसाइड हो जाए, कहाँ तक वाहन अलाउड होंगे जनता के, उसके आगे फिर किस हिसाब से ट्रैवल करेंगे वो वाली चीजें आप डिसाइड कर लो। कलाकारों के लिए कौन से रूट रहेगा और उनको अलग से पासेस इशू करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद पीआरओ और एलियन साहब आपकी जिम्मेदारी रहेगी, जितने भी हमारे ये और उसके अलावा भी हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी बाकी साफ सफाई, पानी का छिड़काव, अस्थायी टॉयलेट्स वगैरह बनाना, ये सारी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप उसको इंश्योर कर लेंगे। इसके बाद कलाकारों आदि के पिकअप एंड ड्रॉप करने हेतु जो हमें पास जारी करने हैं उसके लिए एसडीएम आपको अधिकृत किया जा रहा है। समारोह स्थल के आसपास स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। विगत वर्ष की भांति पार्किंग और प्रदर्शनियां लगाए जाने के लिए जो आसपास में प्राइवेट जमीन है, जो हालांकि अभी अपने कार्यक्रम में भी आप लोगों ने किया था, पार्किंग वगैरह के लिए कोई जमीन है तो उनसे प्राइवेट जमीन है तो उनसे सहमति वगैरह लेने की जिम्मेदारी एसडीएम तहसीलदार आप लोग देख लेंगे इसको। ये है तालाब से पानी फ्लो बंद कराकर पानी की निकास पंप द्वारा कराए जाने का, ये नगर पालिका आप देख लेंगे इसको। इसके बाद साज सज्जा प्रचार प्रसार सामग्रियों को लगाए जाने हेतु नगर पालिका खजुराहो को आवश्यक सहमति उपलब्ध कराए। और एक चीज ये कि एक अपने डिपार्टमेंट से एक कोई अनुभवी व्यक्ति जो पूर्व से इस काम को देखता आया है, उनकी ड्यूटी इनके साथ लाइजनिंग पे लगा दो, ये स्थानीय रूप से उसके साथ करते रहेंगे जो भी इनको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये सभी बिंदु हो गए और निश्चित रूप से पूरे जो हमारे क्षेत्रवासियों जो भी इस समिति में हमारे सदस्यगण थे, माननीय कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, नगर पालिका अध्यक्ष, डीसीएम और सभी विभागों के कर्मचारी भी थे। सभी का भी यही मानना है कि यहाँ पर जो डांस फेस्टिवल होता है उसमें हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को भी प्रतिनिधित्व मिले और वह यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे पाएँ। और हमारे जो दुकानदार भी हैं, जो क्षेत्रीय दुकानदार हैं, उनको भी वहाँ पर दुकानें लगाने का अवसर मिले, जिससे उनको भी रोजगार मिल सके। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो हमारा फेस्टिवल संपादित होता है 20 से 26 फरवरी आयोजित होना है, उस बैठक के संबंध में जो स्थानीय समिति होती है उस बैठक आज आयोजित की गई थी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो अच्छे तरीके से। जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहन करने का हम डिसाइड करे हैं, उनका निर्णय लिया गया है कि उनको भी एक मंच उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ शहर में साफ सफाई और पार्किंग वगैरह की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करी। सर, आपको नहीं देखता कि ये जो फेस्टिवल है, एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल के नाम से होता है, इसमें अगर फोक डांस भी आता है तो क्या आपको नहीं देखता कि मिक्स हो जाएगा? सभी तरीके के डांस फेस्टिवल जो कल्चर विभाग से नियुक्त होंगे उनके हिसाब से इस फेस्टिवल को पूरे गरिमा में। थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महोत्सव है और खजुराहो और मध्य प्रदेश की शान है, उसके लिए स्थानीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा कार्यक्रम के संबंध में तैयारियों के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ माननीय विधायक जी ने भी जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में स्थानीय कलाकार और स्थानीय शिल्प को शामिल करने के सुझाव दिए गए हैं, तो जिन पे उनकी औचित्यता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि सभी सुझावों को शामिल करके इस ऐतिहासिक नृत्य धरोहर, इस महोत्सव को सफल बनाया जाए, आप सभी के सहयोग से। थैंक यू।